हाँ जी, शाम का टाइम है और आप चाय पी रहे हो और चाय पीते-पीते क्या ये सोच रहे हो कि बेकरी हुँ। जैसी सेम खारी क्या हम घर पर बना सकते हैं, वो भी खुली-खुली परतों के साथ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हो। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए बेकरी जैसी सेम खारी की रेसिपी और एकदम कुरकुरी और खस्ता बनेगी, जिससे आप इसे 1 महीने, 2 महीने एयर टाइट कंटेनर में रखकर आराम से खा सकते हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ सौम्या श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौम्या स्किल्स पर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और 1 चम्मच अजवाइन लिया है यहाँ पर, उसको क्रश करके हम मैदा में डाल देंगे। अब उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें नमक डाल दो। अब इसमें मोइन देना है तो मोइन के लिए हम यूज़ करेंगे ऑयल का। आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो ऑयल होता है वो किसी भी रेसिपी को कड़क कर देता है और घी होता है तो वो खस्ता करता है। तो हमें इस रेसिपी में कड़क और खस्तापन दोनों चाहिए, इसलिए मैं मोइन के लिए ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो आप ऑयल को डाल दो और डाल कर के अच्छे से मैदा में मिक्स करो। देखो, इस टाइम ये एकदम परफेक्ट है। अब हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के गूँध लेते हैं। हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। अब यहाँ हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इस पर 2-3 बूँद ऑयल लगा कर के इसको सेट होने के लिए रख देते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद इसको देखो, मैंने सेट हो कर के ढक कर के रख दिया है। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसमें रेडी कर लेते हैं अपना दूसरा घी, जो हम खारी में लगाएंगे बनाते वक्त। देखो, मैंने यहाँ पर घी लिया है और उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च हमें मिलाना है। आप मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कॉर्न स्टार्च इसलिए लिया है क्योंकि कॉर्न स्टार्च है ना, वो घुलने में टाइम नहीं लेता है और मैदा थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए कॉर्न स्टार्च को मिलाइए। देखो, अभी ये मिल गई। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोइंग लग रही है, लेकिन हम इसे 5 मिनट रख देंगे। तो 5 मिनट बाद जब आप देखोगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो कर के गाढ़ी हो गई होगी। तो अब यहाँ मेरा आटा रेडी हो गया है, तो मैंने इसको लिया है और इसको फिर से एक बार अच्छे से थोड़ा-सा गूँध लेंगे। अब इसमें से अच्छी सी परत आए, तो इसके लिए हम इसको स्ट्रेच करते-करते 2 से 3 मिनट तक करेंगे। देखो, इस तरह स्ट्रेच करके गूँधते जाओ। तो ये हो गया है हमारा। अब इसका हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे। इसको 4 इक्वल पार्ट में कट करेंगे। देखो, यहाँ नाइफ़ से मैंने 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। देखो, कट करने के बाद कितनी अच्छी लेयर्स दिख रही है। इसमें तो दिख ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। लेकिन बहुत अच्छी लेयर थी, वो लाइट के इफ़ेक्ट से नहीं दिख रही है। तो 3 डो को साइड करके 1 डो को लेंगे और इसकी शीट हम तैयार करेंगे बड़ी-सी। तो यहाँ थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब उसके बाद इसको बेलते जाओ। आप हो सके तो स्क्वायर शेप दे दो, नहीं तो जो भी शेप होगा कोई बात नहीं। हाँ, जो भी है सब इक्वल होना चाहिए, जितना डो है इक्वल डो होना चाहिए, ताकि शीट्स इक्वल बने। और शीट हमें एकदम पतली रखनी है। और देखो, अगर बेलते टाइम थोड़ा-सा चिपक रहा है तो आप ऊपर से मैदा डस्ट कर दो। इसके बाद इसको बेलते जाओ। इसको इतनी पतली शीट बना कर के तैयार करनी है ना कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे। हो गया है। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ जो हमने कॉर्न स्टार्च और घी से जो बनाया हुआ था, देखो यहाँ रेडी हो गया है। देखो, उस टाइम कितनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी थी ना, अब कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसको हम फर्स्ट शीट पर
आपने स्प्रेड करेंगे और हर साइड इक्वल स्प्रेड करना है और एकदम पतली सी लेयर लगानी है इस पर। ये नहीं कि आप मोटा मोटा लगा दो, एकदम पतली सी लेयर, जो एक्सेस है उसको निकाल दो। हर जगह कोने कोने में लगाना है इसमें। इसके पहले लगाने से पहले आप अपने जो एक्स्ट्रा मैदा रहा होगा शीट पर, अब उसको हटा देना। देखो यहाँ हो गया है। अब मैं दूसरी शीट इस पर लगा दी हूँ। तो जो मेरी दूसरी शीट थी ना, वो इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। अब देखो दूसरी शीट पर भी मैं ऐसे ही लगा दूँगी। हर साइड एकदम पतली सी लेयर और अच्छे से पूरे जगह पे लगानी है हमें। तो अब ये हो गया है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। देखो कुछ इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है। अब इसके ऊपर हमें फिर से लगानी है वही घी। अब दूसरे साइड से भी हमें फोल्ड करना है। अब इसके ऊपर भी हमें सेम वही घी लगानी है। और देखो इस तरह से फोल्ड करने पर ये 4 लेयर का बन गया है। तो इस पर मैं अच्छे से घी लगा दे रही हूँ। अब इसके बाद हमें कोई घी नहीं लगाना है इसमें। अब हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखो यहाँ से हाफ करना है और फिर उधर से हाफ करके फोल्ड कर देना है जी। तो ऐसे फोल्ड करना है। अब इसको हम सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखो 5 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये थोड़ा सा सेट हो गया फ्रिज में। फ्रिज में रखने से जो हमने घी इसमें लगाई थी ना, वो भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखो एक शीट लेकर के डस्ट करके मैदे को अब हमें इसे बेलना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, सिर्फ इस तरह करके ही हमको हल्के हाथों से बेलना है। देखो बेल करके ऐसे स्क्वायरिश शेप करके रेडी हो गया है। अब हम इसे खारी की शेप में कट करेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो, टेस्ट वही रहेगा, टेक्सचर वही रहेगा, पड़ते वैसे ही रहेंगी, लेकिन शेप आपके अकॉर्डिंग रहेगा, साइजेस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो आपको जिस भी शेप एंड साइज़ में करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो कॉर्न स्टार्च था ना, तो उसको लगाने का एक और रीज़न है, जो काफ़ी अच्छा रीज़न है कि जब आप इसको खाते हो ना, एक तो गर्म-गर्म खाते हो तो फिर कोई इश्यू नहीं रहता मैदा डालने के बाद। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है और आप इसको स्टोर कर देते हो ना, तो कॉर्न स्टार्च ही ऐसी चीज़ है जिससे एकदम मार्केट की बेकरी वाली फ़ील आती है। जैसे आप बेकरी वाली खारी खाते हो तो टेस्ट लगता है ना, एकदम सेम कॉर्न स्टार्च से वही टेस्ट आता है। तो इसलिए आप कॉर्न स्टार्च ही डालना, मैदा अवॉइड करो। चावल के आटे भी लोग डालते हैं लेकिन उसको भी अवॉइड करो, मैदे से तो खुद ही बना हुआ है। देखो यहाँ कट कर लिया था, छोटे बड़े पीसेस सब हैं, सब खाते हैं। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी सी पतली पतली लेयर्स हैं और इतने ही पतला आपको बेलना भी है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, लो मीडियम फ्लेम पर हमें ऑयल गर्म होने देना था। अब इसमें आप अपनी खारियों को डालो और उसके बाद इसको खुद से ही ऊपर आने दो। आप इसको स्टर मत करो ज़्यादा, क्योंकि जो परतें हैं ना, ज़्यादा स्टर करने से वो खुल जाती हैं। देखो ये अपने आप ही कैसे इसकी परतें खुल रही हैं। अब हम इसे फोक से पलट देंगे। फ्लेम अगर आप हाई रखोगे तो परतें खुलेंगी नहीं,
और अगर ज़्यादा लो कर दोगे तो पूरी की पूरी ही खुल जाएंगी। इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर आपको करना है ताकि वो अंदर तक पक भी जाए और उसके परतें अच्छे से खुलें। तो देखो यहाँ पर हो गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। लग रही है ना बिल्कुल कलर से भी एकदम मार्केट वाली, और सच बताऊँ तो मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने 2-3 दिन पहले बना करके रखा हुआ था और अभी तक, और एयर टाइट कंटेनर में भी पैक नहीं करा हुआ है, फिर भी ये अभी तक वैसी ही खस्ता करा रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। देखो कैसे एक-एक परतें खुली हुई हैं, और आप एकदम लो मीडियम कर देते ना तो पूरी की पूरी खुल जाती। देखो इसकी क्रंचीनेस भी सुनो कितनी क्रंची है। तो चलो, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसको ज़रूर घर पे ट्राई करना। बाय।